तू तो खड़ी एक्टिंग करने लगी है? नकली गोली वाली बंदूक के सामने तू तो ऐसे डर रही थी जैसे असली बंदूक लेकर कोई धारे को मार रहा। हमारे को मालूम चल गया है कि तुम दोनों जागीर के साथ मिलकर रंगीला और उसकी अम्मा को फंसा रहे हो ताकि मैं उसे हवेली से बाहर कर सकूं। हमारे को माफ करना रंगीले, खामखा थारे को थप्पड़ मारा। इस हराम खोर को गले इसलिए लगाया ताकि इसकी साजिश को समझ सकूं। तुम्हारा विश्वास जीतना चाहता था ना, लेकिन अब तो अब थारे से और नफरत करने लगा। और एक बात और, तुम सबको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि रंगीला की शादी शिवानी से होगी, इसी हवेली से, पूरे गाजे बाजे और धूम धड़ाके के साथ। आज के बाद तो तू भी हमारी नजर से गिर गई, हमेशा के लिए। सरकार आपका थप्पड़ इसलिए सह लिया क्योंकि आज इस थप्पड़ को जवाब देने का ना सही मौका ना है, लेकिन जिस दिन मौका मिल गया ना उस दिन सत्ता बदल दूंगा। ये बात होगी रंगीले, किस उधेड़-बुन में फंसा हुआ है। अब तो सबकी शक्लें भी बेनकाब होगी। बात इस हवेली के लोगों के चेहरे बेनकाब होने की ना है सरकार। यहाँ के लोग कैसे है तो हमारे को पहले से ही पता था। फिर क्या बात है? सरकार, मैं यूं सोच रहा हूँ कि अब ये हवेली किस दिशा पे जाएगी, कैसे चलेगी ये हवेली? इतने सालों से जैसे चलती आ रही वैसे ही चलेगी, जहाँ औरतों के मायने सिर्फ इतने कि कुर्ते की कॉलर गंदी ना हो और तवे की रोटी ठंडी ना हो, जहाँ एक बच्चा बोली बोलने से पहले गोली चलाना सीख जाता है, या फिर इस हवेली से बेरहमपुर में बदलाव का एक नया संदेश जाएगा। सरकार, आपकी सत्ता तो इस हवेली पर है, लेकिन वो वीर 42 गांव का सरपंच है। आप हमारे को एक बात बताओ सरकार, कल को किसी गांव में एक लड़का लड़की प्यार में पड़ जाते तो क्या करोगे आप? क्या उन्हें भी फैंटम और खुशी की तरह सरेआम फांसी पर लटकाया जाएगा और जश्न मनाया जाएगा, या आप उनका साथ दोगे? बोलिए सरकार, क्या आप उन मासूमों को बचाओगे या उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाओगे? आइए। रंगीले, है मनमीत, कैसे हो मनमीत भैया? कैसे हो आप? राम राम। देता रहे। आप ठीक है ना? ठीक हूँ सरकार, देखिए मैं दिल्ली से किसे लाया हूँ। वो कौन है मनमीत? रश्मि, रश्मि बेटा, रश्मि, रश्मि बेटा, रश्मि बेटा, पापा,
रश्मि ठीक तो है? ये है हमारी सरकार, यानी कि हमारे पिताजी। राम राम जी, राम राम। राम राम। बहरमपुर में आपका स्वागत है। सरकार, मैं और रंगीला रश्मि को दिल्ली छोड़ के आना चाहते थे, लेकिन हमारे कारण रश्मि ने यहाँ रहने का फैसला किया, इसलिए मैं दिल्ली जाकर उसके घर वालों को ले आया। बहुत अच्छा किया आपने मनमीत भैया। मैं रंगीला आप लोग के सामने अपने हाथ जोड़कर, आप लोगों के पैर छूकर आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। स्वागत हो समधी जी। स्वागत हो। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं आपका स्वागत कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं? क्यों मनमीत, अरे बताया ना तन्ने अपने ससुर जी को, हमारे बहरमपुर में तो समधियों का स्वागत ऐसे ही करे। ये क्या है? ये लंगोट हमारे बहरमपुर की आन बान और शान से, और इसलिए आज हमारे ससुर जी पहन के हमारे साथ कुश्ती लड़ेंगे। उस लंगोट ने आप पहनेंगे। ये क्या बदतमीजी है? राधे रश्मि अपनी अम्मा ने हमारे बहरमपुर में ना लुगाइया मुंह ना खोले। अरे इस छोरी ने ऐसे ही मुंह खोलने की गलती एक बार कही थी, तो मैंने जलते हुए अंगारे इसके मुंह में ठूस दिए थे। मजा आया? चुप। मामा, आप चुप कर जाइए, प्लीज कुछ मत बोलिए। मनमीत, आप इन्हें यहाँ नर्क में सजा देने के लिए लाए हो क्या? तो थारी लुगाई का मामला ना है, तू जा यहाँ से। भाई यो ना हमारे बहरमपुर का मामला है। इसलिए आज हमारे समधी जी लंगोट तो पहनेंगे ही पहनेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। थारे यो गला फाड़ने से कुछ ना होगा। जो प्रथा थारी और मारी बनाई हुई ना है, जो हमारे समाज की बनाई हुई है। जैसे शिवानी के मामा जी ने लंगोट पहना के अखाड़े में उतारा था ना, वैसे ही आज थारे बापू जी ने भी ये लंगोट पहन के अखाड़े में उतारा था। और फर्क सिर्फ इतना होगा कि उस दिन उसके मामा जी तो बच गए, लेकिन आज क्यों ना बचेंगे। मैं अखाड़े में मारूंगा। हम ना मानते इस फालतू प्रथा को। तू है कौन? रे वो घर की बात हो रही है, अरे ना बोके। तो घर की बात है तो सुन, यो 20 से घर का बेटा है और मैं भी ना मानता इस प्रथा को। मेरा सवाल मारा तो मैं इस परिवार का बड़ा बेटा हूं अंकल जी, और यो जो प्रथाएं हैं ना, ये सदियों पुरानी है, तो हमारे को तो प्रथा के साथ ही रहना पड़ेगा।
ओ माँ, मैं क्या बोलूं? बेरहमपुर की लुगाई हूँ, इसलिए जैसा मेरे पति कहेंगे वैसे ही करूंगी मैं। और अंकल जी, हमारी अम्मा भी है ना, रात भर जागी ना, इसीलिए अभी सो रही। लेकिन जो वो यहां होती तो वो भी प्रथा के साथ ही होती। सरकार, मेरे साथ जो भी अन्याय हुआ सो हुआ। प्लीज मेरे पापा को बचा लीजिए। ये वीर है ना, कुश्ती के बहाने उन्हें मार डालेगा। प्लीज उन्हें बचा लीजिए, प्लीज। सरकार, आज आप चुप ना रह सकते हैं। आज आपको फैसला लेना होगा, बताना होगा सबको कि आप बेरहमपुर की प्रथा के साथ हो या बेरहमपुर के बदलाव के साथ। आज आपका फैसला बेरहमपुर के आने वाले समय की नींव डालेगा। सरकार, हमारे को पता है ये आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको फैसला तो लेना ही होगा। आज आप या तो इतिहास लिखोगे या इतिहास में मिल जाओगे। बताओ सरकार, सबको बताओ कि आपका फैसला क्या है। सरकार, यो यहाँ खड़े खड़े हमारी प्रथाओं पे गाली दिए जा रहे हैं और आप इससे राय मांग रहे हो। ये करूं, मैं सबको साथ लेके चलना चाह रहा हूं मैं, इसलिए तू भी तो यहां हमारे साथ सामने हवेली में खड़ा है। सरकार, वो कहावत ना सुनी आपने कि कां की ईंट और कां का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। कां की बात सरकार, कां मिला रहे आप। इस समय सब आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। तन्ने, वीराने और मालदा वाली ने इस प्रथा के पक्ष में बात की है, और रंगीला, मनमीत, रश्मि इस प्रथा के खिलाफ हैं। तो इस परिवार का एक सदस्य रह गया, हमारी पहली धर्मपत्नी गुलगुली। अभी जैसे ही सो के उठेगी उसके बाद इसका फैसला हो जाएगा। सरकार, हम सब आपका फैसला सुनना चाहते थे। गुलगुली जी क्या बोलेगी ये सब हम जानते हैं। आपका क्या फैसला है सरकार? मैं कर दिया ना सरकार ने फैसला, रहना दिया तो नहीं। तो एक काम कर, जा जाके अखाड़े में मिट्टी साफ करवा। बारिश है ना, पहले वाली जो मिट्टी है ना खराब हो गई। माँ जागीर जी, टेंशन तो उस रश्मि को लेना चाहिए जिसके बाप की जान पर बनाई है। लेकिन आप क्यों फिजूल में टेंशन लेकर यूं चहलकदमी कर रहे हैं? अरे अब तो सरकार ने भी फैसला शाशुमत पर छोड़ दिया है, तो वही होगा जो हम चाहते हैं। ना मालदा वाली, वैसा ना होगा जैसा हम चाहते हैं, वही होगा जो वीर चाहता है। अरे मालदा वाली, मारे चाहने से तो कोई चाय में ज्यादा शक्कर भी ना डालेगा। मतलब? देख, सबकी चाहत ना एकदम साफ से। रंगीले ने पता है कि उसे बेरहमपुर बदलना है। रश्मि और मनमीत की चाहत है कि उन्होंने रंगीले के साथ खड़ा होना है, वो कर रहे। अम्मा की चाहत है वीर। वीर की के चाहत है ये तो सबने मालूम ही है। बस मारे कोई ना पता कि मैं के चाहता हूं। कभी कभी मारा मन करता कि वीर को मार देता हूं,
और उसकी सरपंची छीन लेता हूं। फिर अगले ही पल मैं वीर को हराने खातिर रंगीले का साथ दे रहा। फिर अचानक अम्मा और वीर हमारे कान भरते तो मैं उनका साथ देना शुरू हो जाता रंगीले के खिलाफ खड़े होने के लिए। मतलब मैं जागीर के चारा यही समझ में ना आ रहा। एक बेपैंदे के लोटे की तरह इधर से उधर और उधर से इधर हो रहा। ये आज अचानक आपको हो क्या गया है? मनमीत जी, आप प्लीज इन्हें लेकर वापस चले जाइए, क्योंकि फैसला सरकार ने गुलगुली जी पर छोड़ा है और हम अच्छे से जानते हैं कि वो क्या फैसला लेंगे। ना रश्मि, ये दोनों लोग यहाँ से डर के भागेंगे ना। हाँ रश्मि, बहुत कोशिश की है, बहुत जतन किए हैं, प्लानिंग की है, प्रेयर्स किए हैं, तब जाके मैं यहाँ बेरहमपुर में आ पाया हूं। मनमीत भैया, अगर आपको अंकल आंटी को यहाँ लाना ही था तो हमारे को एक फोन कर देते, मैं सरकार से बात करके सब बंदोबस्त कर लेता। आप ऐसे अचानक से आ गए ना, इसलिए उस वीर को मौका मिल गया। हाँ यार, गलती हो गई। रंगीला, मनमीत से बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी, सुना है बिन तार करंट लगा देते हो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपके पास, तो अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आप ही निकालो। अंकल जी, आपने पहले कभी कुश्ती लड़ी है? ये क्या है रंगीला जी? अरे आप टेंशन ना लो रश्मि जी, ये देखो हमारे पास स्पेशल तेल है, मैं बताता हूँ। मनीष भैया एक में पकड़ना। अब हमारा हाथ जोर से खींच के दिखाओ। देखा आप लोगों ने, इस तेल को लगाते ही हाथ बहुत ज्यादा फिसलने लग जाता है। अंकल जी, वैसे तो मैं कल आपकी कुश्ती होने ना दूंगा, लेकिन अगर हालात ऐसे पैदा हो गए कि आपको कुश्ती लड़नी ही पड़ी और अखाड़े में उतरना ही पड़ा, तो मैं सरकार से कहकर कुश्ती की समय सीमा तय करवा दूंगा कि आप वीर के साथ सिर्फ 2 मिनट तक कुश्ती लड़ोगे। यो तेल आपके बदन में लग जाएगा और वीर आपको पकड़ ही ना पाएगा, उसका हाथ बार बार स्लिप करेगा। आप बस वीर से दूर रहना और कैसे भी 2 मिनट तक उसके साथ अखाड़े में बिता लेना। अब तो ठीक है ना रश्मि जी? थैंक यू वेरी मच। आप तो सचमुच कमाल के हो, आपको तो पुलिस डिपार्टमेंट में होना चाहिए था। अब अंकल जी, मैं जहाँ हूँ वहाँ कोई बड़ा काम करो तो कोई बात होगी ना। वैसे आप और आंटी जी जब तक बेरहमपुर में हो ना, आप लोग चौकन्ना रहना, यहाँ कुछ भी हो सकता है, मौत कहीं से भी आ सकती है, कोई भी धोखा दे सकता है। आप लोग जब तक बेरहमपुर में हो किसी के ऊपर विश्वास ना करना।